ट्वेल्थ फिजिक्स सेमीकंडक्टर की 2 वीडियो एक साथ आपके पास पहुंच चुकी थी। वीडियो नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट फॉर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम 12th क्लास फिजिक्स। राइट द हेडिंग पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर उसे बोलते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। पहला स्टेटमेंट यही लिखेंगे, द हेडिंग पहला स्टेटमेंट, द डिवाइस दैट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। पहले ये लिखें तब आगे बढ़े, लिख दें पहले तुरंत। पार्ट ए दिख रहा है सब क्लियर? हाँ बिल्कुल ठीक है। पार्ट ए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। प्यारे बच्चों, ये पीएन जंक्शन है और ये एक अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा देखें। इट इज ट्रांसफार्मर्स 2 coils। ओके, ट्रांसफार्मर्स 2 coils L1 L2 एंड AB। ए को इससे जोड़ दिया पी रीजन से और एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसको दूसरे एंड से जोड़ दिया। कनेक्ट कर दिया। आपको ये डायग्राम बना के कोई हेडिंग नहीं डालनी है, 2-3 लाइन इसके कंस्ट्रक्शन के अबाउट और अगले पैराग्राफ से इसकी कार्यविधि विदाउट एनी हेडिंग। हेडिंग बस ये पड़ी हुई हाफ वेव रेक्टिफायर। सुन लें ढंग से, आराम से सुन लें। टू यूज पीएन जंक्शन एज हाफ वेव रेक्टिफायर, necessary circuit diagram is as given below. It consists 2 coils L1 and L2 of transformer and A of L2 connect to P region of PN junction and N region connect to another end B through a resistance Mn. हो या कंस्ट्रक्शन बस अगले पैराग्राफ से या कंटिन्यू भी रख सकते हो। ढंग से सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। When alternating voltage applied across L1, then due to mutual induction, an induced EMF is set up across L2. Alternating हुआ वो भी। It is input voltage, it is output voltage। ये इनपुट वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंज लॉ का पालन करते हुए डेवलप हो जाए। प्यारे बच्चों, इस ईएमएफ में जब किसी साइकिल की हाफ साइकिल के लिए पोलैरिटी फटाफट चेंज होती रहेगी ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जब ये प्लस और ये माइनस होगा तो प्लस को प्लस मिल गया, माइनस को माइनस, यानी कि फॉरवर्ड बायस हो गया, यानी कि करंट को फ्लो करने में मदद करेगा और इस तरह से यूं करंट फ्लो इसमें हो जाएगा। जबकि बची हुई आधी साइकिल के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा
ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव, यानी कि रिवर्स बायस हो जाएगा और उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। फिर अगली साइकिल के लिए आधी साइकिल के लिए करंट फ्लो होगा और आधी साइकिल के लिए करंट फ्लो नहीं होगा। आधी साइकिल के लिए करंट फ्लो होगा, फिर स्टॉप रहेगा कि करंट फ्लो एलो हो ही नहीं इसमें से, फिर फ्लो होगा, फिर स्टॉप, फिर फ्लो, इसलिए आधी आधी साइकिल के लिए काम करेगा। करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, भले वो रुक रुक के फ्लो होगा। प्यारे बच्चों, सब कुछ हो गया। अब मैं एक बार पूरी तरह से बोल के बता रहा हूं कि क्या लिखना है अपने हाथों से। हेडिंग डाल के सर्वप्रथम डायग्राम बना देंगे और सीधा लिखेंगे, इट कंसिस्ट टू कॉइल्स L1 and L2 of a transformer and A E and D and A connect to P region of junction and N region connect to another and B through a resistance M. Alternating voltage apply across L1 due to mutual induction. Induced EMF, alternating EMF is set up across L2 when करंट मत बोलना, EMF तक ही सीमित रखना बात को, यहां करंट बोल सकते हो बाद में। Induced EMF is alternating induced EMF is set up for one cycle of this induced EMF for its half cycle. When A is at positive potential and B negative, then junction diode या junction is at forward bias. अब करंट का नाम देखो, forward bias, so it allow to current flow in resistance in direction N to N. For remaining half cycle, when A is at negative potential and B positive, then junction is at reverse bias and no current allow to flow. Same process is continued for all cycles. So by this way, in resistance Mn, current flows in unique direction but not continuous. इतना लिख के ये महत्वपूर्ण डायग्राम सबसे अंत में बना दें। ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, पार्ट बी डाल दें। पार्ट बी, फुल वेव रेक्टिफायर। ये जो आपने अभी हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया, बड़ा आसान तरीका है। इस सर्किट के नीचे मिरर लगा दें तो ऊपर का रिफ्लेक्शन नीचे दिखाई देगा और जो रेजिस्टेंस था बीच में ये कॉमन आ जाएगा एक बार में। ऊपर का जो पीएन जंक्शन नीचे भी दिखाई देगा, ऐसा बनाते हैं, बस हो गया काम सारा। ये था, ऐसा नीचे दिखाई देगा ये, बस। और क्या, रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगा Mn एंड ए बी, इसको C कह दीजिए, L1 L2, बस हो गया काम। और ये आप समझ चुके होंगे, जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रहेगा तो ये फॉरवर्ड बायस पे आएगा और ये रिवर्स बायस पे आ जाएगा। नेगेटिव मिल रहा पॉजिटिव को, यानी उसमें करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, इस आधी साइकिल के लिए। पर जब बची हुई आधी साइकिल के लिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, पर ये फॉरवर्ड पे आ जाएगा, तो इसमें से करंट फिर दोबारा इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। आधी साइकिल के लिए एक जंक्शन काम करेगा यू करंट फ्लो करने के लिए, और बची आधी साइकिल के लिए दूसरा यू, एक ही डायरेक्शन में। आधे के लिए एक जंक्शन और आधे के लिए दूसरा जंक्शन, सो उसी डायरेक्शन में। क्लियर? अब फर्क ये रहेगा कि बिना रुके फ्लो होगी, हाँ फ्लक्चुइंग रहेगी जरा सी, ठीक है, उसका भी समाधान बाद में निकल जाता है।
वैसे तो हो गया और मुझे पता है, अब आप इसको अपना आप एडजस्ट कर भी सकते हो, पर फिर भी सुन लीजिए क्या करना है। फुल वेव रेक्टिफायर हेड डाल दी। इट कंसिस्ट टू coils L1 and L2 of a transformer, ends A and B of L2 connect to P regions and N regions connect to each other and join midpoint C of L2 through a resistance M. ये हो गया कंस्ट्रक्शन। एंड कंटिन्यू या नेक्स्ट पैराग्राफ से। When alternating voltage is applied across L1, then due to mutual induction induced EMF alternating is set up across L2 for its one cycle. For its first half cycle, when A is at positive potential with respect to C, then V will be negative potential. Then first side का लेना इसको। Then diode first is at forward bias, while second at reverse bias. So current flows in resistance in direction N to M due to diode first only. For remaining half cycle, when A becomes negative and B at positive potential with respect to C, then diode first is at reverse bias while second at forward bias. So now current flows in resistance in direction N to M again due to diode second only. This process is continue for all cycles. So by this way, current flows in resistance in unique direction with fluctuation. और प्यारे बच्चों, इतना लिखने के बाद अंत में ये डायग्राम है, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बीचों बीच बनाना, साइड में मत बनाना इसको। ओके, तो आज की इस वीडियो का मुख्य आकर्षण पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर, क्योंकि ट्रांजिस्टर सिलेबस से निकाल दिया गया है, इस कारण से अति महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आज की इस वीडियो के आर्टिकल्स का आना 100% ऑलमोस्ट तय है। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए हेडिंग डाल देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। ओके, गुड नाइट।